मध्य प्रदेश के मैहर देवी मंदिर में हर रात एक रहस्यमयी भक्त आज भी पूजा करने आता है, लेकिन किसी ने उसे आज तक नहीं देखा। यह मंदिर है माँ शारदा का, जिन्हें माँ सरस्वती का ही एक दूसरा स्वरूप माना जाता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में त्रिकुट पर्वत पर विराजी माँ शारदा का एक भव्य मंदिर है, जहाँ पर लगभग 1500 सीढ़ियाँ हैं। हालांकि अब यहाँ रोपवे या उड़न खटोले की सुविधा भी उपलब्ध है। सुबह 5 बजे जब पुजारियों के द्वारा मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तब वहाँ सुबह सुबह ताजे लाल रंग के पुष्प माँ के चरणों में अर्पित मिलते हैं। यह एक रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि कपाट बंद होने के बाद किसी को भी मंदिर में रुकने की या मंदिर के आसपास ठहरने की अनुमति नहीं होती है। तो फिर सुबह सुबह मंदिर के कपाट खुलने से पहले ही कौन ऐसे भक्त हैं जो माता की पूजा करके चुपचाप चले जाते हैं और कोई देख भी नहीं पाता। माँ शारदा मंदिर से जुड़े बहुत सारे चमत्कार और रहस्य भी हैं, परंतु इस रहस्य के आगे सारी बातें मानो फीकी लगती हैं। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य जुड़ा है अमर योद्धा आल्हा से। कहा जाता है इन्होंने यहाँ 12 साल तक तपस्या की थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी आल्हा हर रात सबसे पहले मंदिर में आकर पूजा करते हैं और सुबह होने से पहले गायब हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर के कपाट खोले जाते हैं, तब उन्हें हर रोज़ सुबह लाल रंग के पुष्प माँ के चरणों में मिलते हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया, माँ शारदा यहाँ कैसे विराजी, यह भी आज तक एक अनसुलझी पहेली है। कुछ दस्तावेजों से यह साबित होता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में लगभग 10वीं और 12वीं सदी के बीच में हुआ था। कुछ इतिहासकार इसे कलचुरी राजवंश से भी जोड़ते हैं। बाद में अलग अलग राजाओं द्वारा जीर्णोद्धार किया गया, परंतु जो पौराणिक कथाएं हैं उनके हिसाब से यह कहा जाता है कि जब माता सती का शरीर भगवान शिव लेकर घूम रहे थे, तब उनके अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे थे। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मैहर में माता का हार गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम माँ का हार यानी कि मैहर पड़ा। तो चलिए जानते हैं अब उन रहस्यमयी भक्तों के बारे में जो सुबह सुबह या शायद रात्रि के समय माँ की पूजा अर्चना करने के बाद कहीं लुप्त हो जाते हैं। इतिहास में 2 अमर योद्धा हुए, आल्हा और उदल। ये दोनों सगे भाई थे। ये इतने महान योद्धा थे कि इन्होंने अपने जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा था, पर एक युद्ध में ही लड़ते लड़ते ये अपनी मातृभूमि के लिए, अपने राजा के लिए शहीद हुए। आल्हा और उदल बुंदेलखंड के महान योद्धा थे। वे परमल देव, जो कि महोबा के चंदेल राजा थे, उनके सेनापति थे। इन्होंने 12 वर्ष तक माँ शारदा की कठोर तपस्या की और माँ शारदा को प्रसन्न किया। माँ शारदा के आशीर्वाद से इन दोनों भाइयों को लगभग अमरत्व प्राप्त था। दोनों भाइयों ने मिलकर लगभग 52 बड़े युद्ध लड़े और बहुत वीरता दिखाई। इन 52 युद्धों में वे एक बार भी नहीं हारे। उनके राजा परमल देव की एक पुत्री थी, रानी संयोगिता, जो कि पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। इन दोनों के प्रेम प्रसंग के चलते और आपसी नाराज़गी के चलते राजा परमल देव ने आल्हा और उदल को पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए भेजा। पृथ्वीराज चौहान भी धर्मपरायण, वीर, साहसी राजा थे। साथ ही उन्हें स्वयं अश्वत्थामा ने धनुर्विद्या सिखाई थी। माता के ये दोनों वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान के आगे नतमस्तक हो गए और दोनों भाई को युद्ध भूमि में हार का सामना करना पड़ा। आल्हा उदल की कथा ठीक महाभारत की तरह थी, जहाँ वे कर्ण की भूमिका में थे। इसलिए मैहर वाली माँ शारदा का आशीर्वाद होने के बावजूद आल्हा उदल को परास्त होना पड़ा। बुंदेलखंड में एक महान कवि हुए जगनीक, जिन्होंने अपनी एक रचना जिसका नाम है आल्हा खंड, उसमें आल्हा और उदल के बारे में, उनके शौर्य के बारे में अभूतपूर्व वर्णन किया। आज भी बुंदेलखंडी भाषा में आल्हा खंड का गायन यदा कदा होता ही रहता है। नवरात्रि के दिनों में मैहर वाली माता के मंदिर में
अत्यधिक भीड़ होती है। यह टूट सत्य है कि यहाँ देवी स्वयं भक्तों की मनोकामनाएं सुनती हैं और उन्हें अवश्य ही पूरा करती हैं। तभी तो अगर आप मैहर वाली माता के दर्शन करने जाते हैं तो आपको रास्ते में ऐसे कई भक्त मिल जाएंगे जो दंडवती देते हुए, लेटते हुए, कई घुटनों के बल चलते हुए माता के मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। उन्हें देखकर यह एहसास होता है कि हो ना हो कुछ दिव्य शक्ति, कुछ रहस्यमय शक्ति ज़रूर से इस मंदिर में विराजमान है। तभी तो अपनी मृत्यु के इतने वर्षों, सदियां बीतने के बाद भी आल्हा और रुदल आज भी माँ शारदा के चरणों में ज़रूर आते हैं और रोज़ पुष्प और जल उनके चरणों में अर्पित करके जाते हैं। यह आज भी अनसुलझी पहेली है। क्या आपने माँ शारदा के दर्शन किए? अगर नहीं किए हैं तो एक बार अवश्य जाएं और एक बार आल्हा उदल का नाम माँ के सामने ज़रूर लीजिएगा। अगर माँ शारदा की इस पावन कथा ने आपके हृदय को तनिक भी छुआ हो तो हमें सब्सक्राइब करें और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें। जय माँ शारदा, जय श्री कृष्ण, जय सनातन धर्म। मिलते हैं हमारी अगली कथा में।